धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। लड़ाई बहुत शानदार रहेगी और जैसा मैंने भाषण में भी कहा, लोग पुराना हिसाब किताब सब बराबर कर लेंगे इस चुनाव में। लोगों के दिल में है तमन्ना है जिताने की और लोग जिताएंगे समाजवादी पार्टी को। लेकिन जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो अपने तमाम विकास कार्य गिना रहे हैं, सड़कें दिखा रहे हैं, हरिहरपुर महाविद्यालय बता रहे हैं, एयरपोर्ट बता रहे हैं। ये सारे काम सदैव नेताजी और माननीय अखिलेश जी के टाइम के हैं। 2012 में अगर आप आजमगढ़ के निवासी होंगे तो आपको पता होगा हवाई जहाज उड़ने लगे थे। 14 के चुनाव में, 15 में सटियाओं की शुगर मिल के समय में खुद सदैव नेताजी के साथ मुझे आने का मौका मिला था इसी हवाई पट्टी पर। तो ये हवाई पट्टी लगातार पहले से चल रही है। केवल वो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं उद्घाटन का उद्घाटन, शिलान्यास का शिलान्यास, ये बीजेपी की पुरानी आदत है। आप रिकॉर्ड चेक करिए कि 12 के चुनाव में यहाँ पे हवाई जहाज उतरे थे कि नहीं उतरे थे, 14 के चुनाव में उतरे या नहीं उतरे। कई बार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री के तौर पर माननीय नेताजी स्वयं आए कि नहीं आए। तो ये झूठ को कम से कम आप लोगों को बेनकाब करना चाहिए। अच्छा, एक आरोप और वो आप पे लगा रहे हैं कि आपको भगोड़ा बता रहे हैं कि आप आए और भाग गए, 3 दिन के आप नेता हैं। अच्छी बात है, वो 3 दिन का कह ले रहे हैं मुझे, और उनसे मैं इतना ही कहूँगा कि अब वो तैयार हो जाएं मुकाबले के लिए। जनता की सेवा का मुकाबला होगा। अच्छा, आपकी पुरानी सीट जो बताई हुई थी वहाँ से आप चाचा शिवपाल जी मैदान में हैं, लेकिन बीच बीच में अफवाह उड़ रही है कि शिवपाल जी भी मैदान छोड़ रहे हैं, अपने बेटे को भेज रहे हैं। तो क्या ऐसा कुछ है कि सवाल मैदान छोड़ने का नहीं है। वो बदायूं सीट समाजवादी पार्टी की सीट थी, समाजवादी पार्टी की ही रहेगी। वो पार्टी का फैसला होगा कि आदरणीय चाचा जी लड़ते हैं या आदित्य जी लड़ते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। अभी तक मैं भी कैंडिडेट था वहाँ, मैं आज आजमगढ़ का उम्मीदवार हूँ, आज वहाँ चाचा उम्मीदवार हैं। ये पार्टी तय कर देगी, उम्मीदवार जो भी होगा वहाँ समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। अच्छा, 2014 में जो यादव लैंड कहा जाता था, एक तरीके से समाजवादी पार्टी का गढ़ था, उसमें भी आप लोग डिफीट हुए थे। 2019 में कुछ सीटें वापस आई थीं, लेकिन क्या 22 में फिर से पुराना परचम आप लहरा पाएंगे? 22 नहीं, अब तो 24 शुरू। 24 में? हाँ, अब तो 24 में आप देखिएगा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी हारेगी, समाजवादी जीतेंगे, बड़ी तादाद में जीतेंगे, और दिल्ली में सब समाजवादी मिलकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। तो कितनी सीटें हैं? बहुत ऐतिहासिक सीटें होंगी, बहुत सीटें जीतोगे। आजमगढ़ में कितने से मार्जिन लेंगे इस बार? अब ये तो जनता का हक और अधिकार है, उसमें हम नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है बहुत ऐतिहासिक लोग जिताएंगे। अच्छा, गुड्डू जमाली जी का फायदा मिलेगा? 100%, क्यों नहीं मिलेगा। बहुत कड़ा मुकाबला हुआ था उनसे हमारा पिछले चुनाव में, और आज जब वो हमारे साथ हैं तो निश्चित तौर पे न केवल आजमगढ़ के उम्मीदवार के तौर पे मुझे, बल्कि पूरी समाजवादी पार्टी और आसपास के इलाकों में आड़ी जमाली साहब के आने से एक माहौल बना है जहाँ प्रत्यक्ष तौर पे वोटों का फ़ायदा तो है ही है, साथ ही साथ एक जो माहौल होता है, एक लीडर की स्वीकार्यता बढ़ती है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बढ़ी है। तो चुनाव विकास पे ही है इस बार भी? हाँ, बिल्कुल विकास पे होगा, और हमारा आज घोषणा पत्र आ चुका है। बहुत सारे मुद्दे हैं जो बीजेपी की असफलता है, जनता निराश है, सरकारी कर्मचारी पेंशन के लिए परेशान है, बेरोजगार नौजवान रोजगार के लिए परेशान है, अग्निवीर की योजना से हमारे जो फौजी नौजवान परेशान है, किसान अपनी आमदनी के लिए परेशान है, बुनकर अपनी अलग समस्याओं के लिए परेशान है। सारी चीज़ों को लिए आज पार्टी का दृष्टिकोण घोषणा पत्र के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पेश किया है। उसको आप पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि पार्टी का विजन क्या है। तो धर्मेंद्र जी इस बार पूरे कॉन्फिडेंस में है कि आजमगढ़ के साथ साथ जो अगल बगल की सीटें हैं वो तो जीतेंगे ही, साथ ही प्रदेश में इतनी सीटें जीत के लेके जाएंगे जिससे दिल्ली में इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 आजमगढ़।